एक साथ लाने की एक बड़ी कोशिश करता हुआ आज पाटलिपुत्रा की इस धरती पर नजर आया, जहां पर विपक्षी दलों की बैठक हुई और विपक्षी दलों की बैठक से जुड़ी बड़ी 5 बातें आपको बताते चलें। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाने पर इस बैठक में बातचीत हुई है। नीतीश को संयोजक बनाने पर चर्चा की गई। केजरीवाल के मुद्दे पर भी इस बैठक में चर्चा हुई, जिसकी संभावना जाहिर की जा रही थी। तो ये बड़ी बात है। इस वक्त नीतीश को संयोजक बनाने पर चर्चा की गई है। केजरीवाल के मुद्दे पर चर्चा हुई, जिसे बार बार वो कह रहे थे कि इस बैठक का हिस्सा मैं तभी बनूंगा। और ये वो तस्वीर है जिस तस्वीर ने सुबह की शुरुआत बैठक जैसे ही शुरू हुई इस तरीके से सामने लाई, जहां पर देखिए सभी एक साथ बैठकर दिल खोलकर बातचीत करते नजर आए, जिसकी कोशिश नीतीश कुमार कर रहे थे। और संवाददाता रवि एस नारायण हमारे साथ इस वक्त सीधे लाइव जुड़ गए हैं। रवि, बैठक खत्म हो गई, क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अब थोड़ी देर में होगा या उसकी संभावना नहीं है? जी, अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक बैठक खत्म हुई है और बैठक खत्म होने के बाद तमाम नेता जो हैं वो अभी लंच कर रहे हैं और लंच करने के बाद माना जा रहा है कि थोड़ी देर के बाद अभी तमाम जो नेता बैठक के बाद जो एक ढंग से कैजुअल तरीके से एक दूसरे से मुलाकात भी कर रहे हैं। उसके बाद जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात आ रही है सामने कि थोड़ी देर के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है। अब देखने वाली बात होगी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौन कौन लोग रहते हैं, क्योंकि आपको बता कि राहुल गांधी का जो समय है वो 2:30 बजे का उनकी फ्लाइट का समय था, लेकिन अभी बैठक जो थोड़ी देर और चली, जिसके कारण थोड़ा चूंकि चार्टर्ड प्लेन से आए हैं इसलिए थोड़ा देर और समय उनके बाद वो निकलेंगे। लेकिन बैठक खत्म हुई है, जो जानकारियां मिल रही है उसके मुताबिक यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा सकता है, लेकिन कितने देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा थोड़ी देर के बाद बताया जाएगा। लेकिन थोड़ी देर में तमाम जो बातें निकल करके सामने आएंगी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि क्या क्या बातें हुई हैं और किन किन मुद्दों पर आपसी जो सहमति है। अगर लबोलुआब की बात करें तो इसकी 3 बड़ी बातें, प्रमुख बातें जिन पर चर्चा सबसे ज्यादा गंभीरता से की गई। देखिए, यहाँ पे आज की जो बैठकें हुई उसमें 3 जो बातें सबसे महत्वपूर्ण है। उसमें एक पहली बात तो है कि बीजेपी के खिलाफ जो है तमाम जो नेता रहे हैं उनको एक बात स्पष्ट रूप से कहा है कि आपसी जो रंजिशें हैं, आपसी जो मनमुटाव हैं उसे दूर करके एक साथ जरूर रहे लोग। 2024 में जो अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं उसे थोड़ा पीछे रखें और किसी भी कीमत पर जिसको त्याग करना है वो त्याग करें, लेकिन एक साथ जरूर रहें। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आने वाले दिनों में माना जा रहा है कि बैठकें जो हैं और हो सकती हैं गठबंधन की। हालांकि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी मिल पाएगी पूरी साफ तौर पर, लेकिन जो जानकारियां मिल रही हैं उसके मुताबिक सीटों को लेकर चर्चा हुई क्या? सीटों पर कोई सहमति बनी क्या कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा? सीटों का वो गणित कैसे बैठाया जाएगा? तमाम लोगों को एक साथ होना होगा, लेकिन अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी सामने नजर आ रहे हैं। देखिए, सीटों पर लेकर के अभी पूरी बात खुल करके सामने नहीं आई है। हालांकि चर्चा, इस बात की चर्चा जानकारी मिल रही है कि तमाम दलों ने एक बात जरूर कही है कि अपने अपने राज्यों में जो है वो आपसी सहमति से तमाम बड़े दल जो हैं उनको भी जगह मिलनी चाहिए, लेकिन कोई फार्मूला निकल के सामने क्या आया है ये फिलहाल थोड़ी देर के बाद पता चल पाएगा। जी, साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल आप जो है वो शुरू से ही इस बैठक की शुरुआत से ही परेशानी जरूर खड़ी कर रहा था इस बैठक को लेकर के भी कि कौन पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा। फिर बैठक से पहले एक खुला पत्र और उसके बाद बैठक जब चल रही थी उस बीच में ही जो आपकी प्रमुख प्रवक्ता है उनकी प्रियंका कक्कड़, उनकी तरफ से ट्वीट कर दिया जाता है, ये बयान दे दिया जाता है कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ही समझौता हुआ है। तो फिर क्या इस बैठक में हुआ? क्या अध्यादेश पर चर्चा हुई? देखिए, इस बैठक में जो जानकारियां मिल रही हैं उसके मुताबिक एक सबसे बड़ी उपलब्धि अगर आप कह सकते हैं तो सिर्फ यही है कि तमाम विपक्षी दल जो है वो एक साथ मिल करके एक जगह बैठे और एक शुरुआत हुई है जहां पे तमाम विपक्षी दलों ने अपनी अपनी बातें रखी हैं। लेकिन कोई बड़ा फैसला, ऐसा कोई कंक्रीट फैसला आया हो, इसकी फिलहाल कह सकते हैं कि कोई बड़ी चीजें निकल कर आई हो फिलहाल दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन जिस ढंग से अरविंद केजरीवाल को लेकर के लगातार कयास जारी था कि
वो बैठक में अगर उनकी अपनी बातें नहीं मानी गई तो वहां पे वो छोड़कर चले जाएंगे। हालांकि पूरी बैठक में रहे तो क्या बातें निकल करके आई, सारे लोगों की नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि कांग्रेस ने इसे लेकर के क्या आश्वासन दिया है, राहुल गांधी ने जो है वो क्या आश्वासन दिया है, क्या बातें कही हैं, इसको लेकर के सारे लोगों की नजरें हैं, जिसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताने की संभावना है। जी बिल्कुल, तो आपसे कितना और इंतजार करना होगा रवि की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो होती हुई नजर आएगी और पता चल पाएगा औपचारिक तरीके से नेता ये कहेंगे और संयोजक की भूमिका नीतीश कुमार निभाएंगे और फिर क्या क्या चर्चाएं हुई इस बैठक में। देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में जो जानकारी मिली, लगभग आधे घंटे के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो हो सकता है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई सवाल जो हैं वो मीडिया के सामने जरूर रखी जाएगी और उन सवालों का जवाब देंगे कि आखिर इसमें कौन कौन सी रणनीतियां बनी है, क्या राज्यों में सीटों को लेकर के बात हुई है या अध्यादेश पर क्या उनका जवाब मिला है, या सबसे बड़ा सवाल है कि जो कन्वेनर के रूप में नीतीश कुमार की जो बातें चल रही थी उस पर सहमति बन पाई भी है या नहीं। हालांकि तमाम लोग कह रहे हैं कि कन्वेनर के रूप में एक सहमति बनती हुई दिखाई पड़ रही है, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस जब आधे घंटे के बाद होगी तमाम चीजों पे ये जानकारियां सामने निकल करके आएंगी। बिल्कुल, अगर मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने बहुत सीधे तरीके से और ये बहुत साफगोई से कह दिया कि देखिए राहुल गांधी ने पहला कदम चल दिया है, उन्होंने पटना तक की दूरी तय कर ली है। त्याग वाला जो सीधे तौर पर कहा जा रहा था कि कांग्रेस को त्याग करना है, कांग्रेस को त्याग करना है, तो ये पहला कदम तो राहुल गांधी ने उठा दिया है। अब ऐसे में जो कुछ करना है बाकी दलों को करना है, तो ये बाकी दल क्या करेंगे? देखिए, कांग्रेस ने अपने तरफ से देखिए साफ संदेश देने की कोशिश की है। आपको याद होगा कि जब ये बैठक जब चल रही थी कि तमाम गठबंधन दल के लोगों की बैठक चल रही थी तो कांग्रेस की तरफ से कई नेताओं का कहना था कि ये रीजनल पार्टियों की बैठक है और इसमें राहुल गांधी का जाना जरूरी नहीं है, कांग्रेस की तरफ से जरूर कोई न कोई जाएगा। लेकिन राहुल गांधी ने खुद फैसला लिया कि इस बैठक में आएंगे और आ करके इस बैठक की गंभीरता को और जताया है कि ये बैठक में किस ढंग से वो सक्रिय रहे हैं। वो भी चाहते हैं कि तमाम विपक्षी दल जो है वो एक हो। तो राहुल गांधी ने अपने तरफ से ये संदेश देने की कोशिश की है, लेकिन इस संदेश का तमाम जो विपक्षी दल हैं जिनके साथ जो है राज्यों में सीधी सीधी लड़ाई कांग्रेस की है, उस पर कैसे आम सहमति बनेगी, इसको लेकर के बाकी दलों की राय जो है वो जाननी बाकी है। जी, तो ये जो बड़ा दिल दिखाने की बात कही जा रही थी, सामना में भी जिक्र किया गया कि विपक्ष को बड़ा दिल दिखाना होगा। ये कहा गया कि एकजुट होकर के हमें लड़ना होगा और तब हम एक बड़ी चुनौती, कड़ी चुनौती जो है वो दे पाएंगे। तो ये तमाम चीजें जो हैं वो कही जा रही हैं, लेकिन क्या ये 2024 तक टिकी रहेंगी? क्या ये सभी दल जो आज एक साथ बैठ पाए एक जगह पर, वो फिर दूसरी मीटिंग में बैठ पाएंगे? ये संशय वाली स्थिति क्या दूर हो गई है खुद इन नेताओं के अंदर, इन पार्टियों के अंदर? तमाम लोगों को अंदर बुला लिया गया है। थोड़ी देर में कह सकते हैं कि लंच के बाद जब बैठक खत्म, देखिए आपको अगर साफ शब्दों में अगर बात करें तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में या इस बैठक के बाद कोई बड़ी घोषणा की अगर कोई उम्मीद कर रहा है तो मुझे लगता है कि ये जल्दीबाजी होगी, क्योंकि जो जानकारियां मिल रही हैं उसके मुताबिक इस बैठक में कोई बड़ी घोषणा या कोई बड़ा कुछ निकल करके सामने आता हुआ फिलहाल दिखाई नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, एक चीज जरूर है कि इस बैठक में आपस में तमाम विपक्षी दल जो अभी तक एक मंच पर नहीं बैठे थे वो मंच पर बैठे हैं, बातें हुई हैं, एक कदम आगे जरूर बढ़े हैं। अब बीजेपी के खिलाफ जो है तमाम गोलबंदी जो है वो शुरू हुई है, लेकिन वो गोलबंदी कितने दिनों तक रहेगी और आगे कौन सा रुख अख्तियार करेगा, आगे कौन सा कदम बढ़ेगा, इन तमाम बातों का सामने आना बाकी है। लेकिन हमारे साथ तमाम दलों के प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं, उनका पहले परिचय करा दूं। बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए मृत्युंजय झा, बीजेपी प्रवक्ता, धीरज कुशवाहा प्रदेश महासचिव जेडीयू और देवजानी मित्रा प्रवक्ता आरएलजेपी। सबसे पहले तो मैं धीरज कुशवाहा जी आपसे ही जानना चाहूंगी, बैठक चूंकि जो हमारे सहयोगी बता रहे हैं, जो ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, सुबह से ही बैठक खत्म हो चुकी है। अब मेल मिलाप, बातचीत और कैजुअल एक मंत्रणा जरूर चल रही होगी, आप तक भी खबर पहुंची होगी। बैठक औपचारिक तरीके से आप बताइए खत्म हो गई क्या और बैठक कैसी रही? देखिए विभा जी, हम लोग शुरू से बोलते आ रहे हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी की अगुवाई में ये विपक्षी दलों की बैठक होनी थी और आज धरातल पर दिख रही है। आने वाला समय में अभी बहुत सारी बैठकें होगी और पार्ट वाइज जो भी बातें होगी
चलती जाएगी। अभी बैठक खत्म हुई है, अभी सारे नेता लोग दोपहर का लंच ले रहे हैं, उसके बाद में आप लोगों को जानकारी दी जाएगी, जो भी बातें हुई हैं वो सार्वजनिक की जाएगी। तो बहुत देर इंतजार करने की जरूरत नहीं है, जल्द ही हो जाएगा। रही बात, अभी आप सुने होंगे कांग्रेस से भी जो बयान आया, चूंकि अपना व्यक्तिगत स्वार्थ से सभी पार्टियों को आगे आना पड़ेगा, तभी भाजपा मुक्त देश होगा। और माननीय नीतीश कुमार जी का यही संकल्प है कि उनका कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है, लेकिन भाजपा को किसी तरह से देश से हटाना है, उस पर काम हो रहा है। तो बाकी कुछ देर इंतजार किया जाए, सब कुछ अरविंद केजरीवाल आपको लग रहे हैं कि चुनौती है आपके लिए ही, विपक्ष के तौर पर आप जिस सब पार्टी को जोड़ना चाह रहे हैं उसमें अरविंद केजरीवाल शायद जुड़ने को तैयार नहीं है, या जुड़ने के लिए शर्त जो लागू कर रहे हैं वो स्वीकार्य नहीं है आप लोगों को? ऐसा कुछ नहीं है। आप जानती हैं कि सभी दलों का कुछ न कुछ अपना पर्सनल इशू रहता है, वही तो बात की जा रही है कि सबको व्यक्तिगत चीजों से, पार्टी से ऊपर उठकर काम करना पड़ेगा। चूंकि 18 से 20 पार्टियां हैं, सभी को मिलजुल कर काम करना होगा, तभी ये जो कार्यक्रम आज आयोजित है या आगे जो भी 2024 का मिशन है तभी पूरा हो सकता है। चलिए 2024 के मिशन को पूरा करने के लिए जिन बातों का जिक्र आप कर रहे हैं, इससे पहले 1971 में भी वैसी बातें हुई थी। ऐसा नहीं है कि लोग इस बात को समझ नहीं रहे, जान नहीं रहे, लेकिन ये ग्राउंड पर उतर नहीं पाता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पेच फंस जाता है। क्यों फंस जाता है, इसी पर तो चर्चा हो रही है। हमारे सहयोगी शैलेंद्र एक्सक्लूसिव जानकारी के साथ हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए फोन लाइन पर। शैलेंद्र, क्या जानकारी मिल रही है? मौजूद है कुछ लोग जिन्हें सर्विस फ्लाइट से बाहर जाना है, वो लोग निकल करके बैठक से कुछ लोग निकले हैं, लेकिन बैठक जारी है और जल्द ही बैठक भी खत्म होगी और उसके बाद तुरंत बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होना है मुख्यमंत्री आवास में। थोड़ा समय और रह गया है, बताया जा रहा है कि अधिक से अधिक आधा घंटा के अंदर सब कुछ तस्वीरें साफ हो जाएंगी, बैठक भी खत्म होगी और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो सकता है। शैलेंद्र, जरा मुझे वो नाम क्या आप पहचान पाए, देख पाए कि कौन कौन लोग बाहर निकले हैं? क्योंकि अगर एक तरफ बैठक चल ही रही है और कुछ लोग निकल गए तो इसके भी मायने निकाले जाएंगे, इसका भी अर्थ ढूंढा जाएगा, आशय ढूंढा जाएगा। तो कौन लोग निकले हैं, कुछ पता चल पा रहा है? देखिए, जो जानकारी मिली है पटना हवाई अड्डे से कि प्रफुल्ल पटेल निकले हैं, क्योंकि उन्हें सर्विस फ्लाइट से कहीं जाना था, इसलिए वो बैठक से निकले हैं। पहले से ही उन्होंने कह रखा था कि वो उनकी फ्लाइट है शाम में, तो वो निकलेंगे। लेकिन अभी भी मुख्यमंत्री आवास में तमाम जो विपक्षी दल के नेता हैं वो मौजूद हैं। हालांकि बैठक खत्म ही होने वाली है, थोड़ी ही देर के बाद जब बैठक खत्म होगी तो सभी जो विपक्षी दल के नेता हैं वो निकलेंगे। उसके पहले यही मुख्यमंत्री आवास में उनके भोजन की भी व्यवस्था की गई है। साथ में तमाम विपक्षी लोग बैठक खत्म होने के बाद भोजन करेंगे और उसके बाद तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगा, जिसमें विपक्षी दल के जो नेता हैं वो मौजूद रहेंगे। जी बिल्कुल, तो ये बैठक इस वक्त भी हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे हैं कि चल रही है और कुछ ही देर में ये खत्म होने वाली है और उसके बाद एक लंच का कार्यक्रम है जहां पर सभी दल एक साथ एक टेबल पर बैठकर लंच करते हुए भी नजर आएंगे। यानी देखिए, जो खान पान है उससे भी संबंध प्रगाढ़ होते हैं, मजबूत होते हैं, वो भी यहाँ पर आपको तस्वीर दिखेगी। हमारे साथ इस वक्त मृत्युंजय झा भी जुड़े हुए हैं और देवजानी मित्रा भी जुड़ी हुई है। मृत्युंजय झा जी, आप तो कह रहे थे कि ना 9 मन तेल होगा, ना राधा जी नाचेंगी, लेकिन यहाँ तो राधा जी नाच भी रही हैं, बैठक भी हो गई, अब तो खत्म होने वाली है। नहीं, हमने ये बैठक के संदर्भ में नहीं कहा था। हमने ये कहा है कि जो यह महाजुटान कर रहे हैं, ये ऐसा जुटान है जहां कई प्रकार के मस्तिष्क जो है और कई प्रकार के विचारों को लेकर घूम रहे हैं। आपने देखा होगा कि शुरुआत में ही जब इसकी बैठक की कवायद हुई तो आम आदमी पार्टी का रोल क्या था, कांग्रेस पार्टी का रोल क्या, और अभी भी वही रोल है, कोई अलग नहीं है। और ये केवल इसलिए बैठा जा रहा है कि अब मैसेज देने की चेष्टा की जा रही है कि भाई हम एक हो सकते, एक जगह बैठ सकते हैं, न कि लोगों के जगह। अभी आप अभी बोल रहे थे बहुत अच्छा रवि जी कि अभी तय नहीं, कई राज्यों में स्वयं कांग्रेस विरोध की राजनीति करके इन लोगों का जन्म हुआ है। तो पहले तो ये परिस्थिति खड़ा करना पड़ेगा, क्या कांग्रेस उनके खिलाफ रहेगा या उनके साथ रहेगा, और साथ रहेगा तो कांग्रेस की राजनीति का क्या होगा, उनकी राजनीति का क्या होगा। इतना जब आप तो सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं, तो क्या ये कांग्रेस नहीं कर रही होगी, क्या ये टीएमसी नहीं कर रही होगी, क्या ये आम आदमी पार्टी नहीं कर रही होगी? ये सोच समझ के तो एक जगह पे बैठे होंगे। आज क्या है,
सभी लोग जो हैं वो इस प्रकार की परिस्थिति में कि मोदी जी को कैसे रोका जाए, और इस रोकने के क्रम में सभी लोग अपनी मानस बना के एक जगह बैठे हैं। लेकिन स्थिति क्या है, चुनाव लड़ना और साथ में बैठना ये दोनों का विषय अलग होता है। एजेंडा ये लोग तय करें, दुल्हा तय करें और बारात भी तय करें। ऐसा ना हो कि आप न इनका दुल्हा तय होगा ना बारात भी तय है, बारात भी निकल जाए। देखिए हम तो तैयार हैं, दुल्हा के लिए भी तैयार है, बारात के लिए भी तैयार है। हम इससे पीछे हटने वाले नहीं है। माननीय अमित शाह जी ने कहा है कि लाख कोशिश कर लीजिए 300 के बाद हम आएंगे तो आएंगे। पहले मैं जरा अपने गेस्ट से रिएक्शन ले लेती हूँ, फिर उस पर विस्तार से चर्चा भी करेंगे। देवजानी मित्रा जी, क्या आपको भी लगता है कि ये सिर्फ एक फोटो सेशन मात्र रह गया, फोटो खिंचाने के लिए एक साथ बैठकर चाय नाश्ता खाना पीना करने के लिए एक सिर्फ घूमने फिरने वाला दौर था, ये जो पूरा हो गया, लेकिन इसका कुछ होने वाला नहीं है? देखिए, सबसे पहले तो गुड न्यूज ये है कि सब लोग हमारे बिहार आए तो उनका स्वागत है। बैड न्यूज ये है कि मोदी जी ने उनको इतना छटपटा दे दी कि 15 वही लोग आए जो लोग कभी ना कभी किसी ना किसी कारण से अपने राज्य में बोलिए या फिर अपने पर्सनल, अगर आप उनका प्रोफाइलिंग अगर आप करेंगे, कुछ ना कुछ किसी भी रीजन से वो लोग एविक्टेड है, या तो सीबीआई या तो ईडी या तो XYZ रीजन से। अब दूसरी बात पे आते, राहुल गांधी जी आते साथ ही कहते हैं कि भाई मूड कैसा है, तो भैया मूड तो बिहार का बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि फाइनली आप आए तो सही, मोदी जी के नाम पे ही सही, बिहार में आए तो सही, सो कांग्रेचुलेशंस। एक स्टेप हम लोग आगे बढ़े टुवर्ड्स ऑफ द मिशन ऑफ मोदी 2024। अब दूसरी बात जो आपने कहा है कि भाई बिहार कांग्रेस का डीएनए बिहार में है, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि परिवारवाद की राजनीति आप भी करते हैं, परिवारवाद की राजनीति आरजेडी भी करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोग का अलायंस बैठता है। लेकिन सॉरी टू से जनता को ये पसंद नहीं आता है। और आपने जैसा कहा कि भारत जोड़ो यात्रा में आपने हर जगह बिहारियों को देखा, तो ये कोई गर्व की बात नहीं है, ये बहुत ही दुख की बात है कि बिहार में छोड़कर बिहारियों को बाहर जाना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे रोजगार नहीं है। तो अगेन थैंक यू सो मच, आपने एक्सेप्ट तो किया कि बिहार से ज्यादा बिहारी बाहर रहते हैं। तीसरी बात आप आते हैं क्या कहते हैं मेरी जन्मभूमि बंगाल पे। अब दीदी आप कहते हैं कि भाई कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा एम्बिशन पे, तो काइंडली दीदी पहले आप अपना एम्बिशन पे ये करें, कॉम्प्रोमाइज करें, प्लीज अलाउ कांग्रेस की वो जाएं और वहां से लड़ें। थर्ड थिंग आपने क्या कहते खड़गे जी ने कहा कि भाई सबको अपना अपना आपसी रंजी से छोड़ना पड़ेगा, तो काइंडली आप लोग पहले छोड़े। कर्नाटक की जीत पे इतना अति उत्साही होके जो आप लोग बिहार आ गए, एकजुट हो गए, ये महाजुटान बोल के जो बड़ा सा जो एक कैप्शन दिया गया है, मैं ये कहना चाहूंगी कि बहुत जल्दी महाफुटान के नाम से फेमस होने वाला है। तो आपको ऐसा लगता है कि कांग्रेस त्याग नहीं करने वाली है? ये सिर्फ कहने की बातें हैं, जुमलेबाजी हो रही है। बिल्कुल नहीं करने वाली है, मैं बिल्कुल नहीं करने वाली है। दैट इज वाई ममता बनर्जी ने बहुत ही प्यार से मीठी सी चेतावनी दी है, और वो चेतावनी दो लोगों के लिए, राहुल गांधी और केजरीवाल, क्योंकि उनको बहुत अच्छा से पता है ये लोग झुकेंगे नहीं, झुकेगा नहीं टाइप इनका हिसाब किताब है। तो अगर यही हिसाब किताब रखेंगे तो मोदी जी के लोग भी झुकेंगे नहीं, पूरा भारत नहीं झुकेगा। ये भी मैं आपको बोल देना चाहती हूं। धीरज कुशवाहा जी, देवजानी तो बहुत विश्वास के साथ कह रही है कि ये जो जुटान है ये फुटान बहुत जल्दी हो जाएगा। देखिए विभा जी, सभी लोग कह रहे थे कि कार्यक्रम फेल हो जाएगा, बैठक नहीं होगा। ये तो शुरुआत हो चुका है और बिहार से बिगुल बज चुकी है। सभी लोग जानते हैं कि बिहार जो है जेपी की धरती है, कर्पूरी ठाकुर जी की धरती है, महात्मा बुद्ध की धरती है। यहाँ पर आप जानती हैं कि बहुत ऋषि मुनि भी हुआ करते थे। यहाँ से जब जब भी आवाज उठा है, देश का सत्ता परिवर्तन हुआ है और इस बार भी होगा। चूंकि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी बोले हैं कि जो 14 में आए थे झूठा वादा करके कि अच्छे दिन आने वाले हैं, और भारत की जनता समझा कि अच्छे दिन सही में आ जाएंगे, 15 लाख खाते में आ जाएंगे। अब सब लोग समझ चुके हैं जो 14 में आए थे वो 24 में नहीं आएंगे, यह स्पष्ट हो चुका है और बिहार से इसकी बिगुल बज चुकी है। आज से कुछ देर में सब कुछ पता चल जाएगा। ये कोई पहली बैठक नहीं है, अभी ये लगातार बैठक होते रहेगी। और हम लोग तो बधाई देना चाहते हैं माननीय नीतीश कुमार जी को कि इतना बड़ी पहल के बाद पूरे बिहार की धरती पर तमाम विपक्षी पार्टी के नेता एक साथ बैठकर अभी मुख्यमंत्री आवास में
जलपान कर रहे हैं, तो बिहार के लिए भी गर्व की बात है। होना चाहिए, क्योंकि ये बात सिर्फ नीतीश कुमार के लिए बिहार की है, और बिहार की धरती पर अगर मेहमान आए हैं तो उनका आतिथ्य सत्कार तो हमारी परंपरा रही है, ये इसका निर्वहन तो बखूबी होना चाहिए। यहाँ तक तो सब ठीक है, लेकिन क्या इस खाने पीने से आगे भी बात बनेगी, ये तो बड़ा सवाल है, और 2024 तक ये बात टिकी रहेगी, ये बड़ा सवाल है। हमारे सहयोगी राहुल भी हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं। राहुल कुछ सवाल पूछना चाह रहे थे। राहुल जी बिल्कुल, मृत्युंजय झा भी जुड़े हुए हैं, और मृत्युंजय झा जी, जिस तरीके से बातें अब आगे बढ़ रही हैं और कन्वीनर भी अब बनाए जा चुके हैं नीतीश कुमार, साथ ही साथ जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है वो भी अब बनाया जा चुका है, क्या नहीं लगता है कि एक बड़ी चुनौती के रूप में ये विपक्षी पार्टियां जो आज महाजुटान है वो उभर रही हैं, चुनौती बड़ी होगी? भले ही अमित शाह ये कह रहे हैं कि ऐसी बैठक तो पहले भी हुई थी। देखिए, एक सवाल यह उठता है कि 2014 में भी इस प्रकार के अलायंस की बात हुई थी, बड़ी ताकत लगी थी। क्या हुआ था परिणाम? महागठबंधन का हवा निकल गई थी। और दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं, अभी धीरज जी बोल रहे थे, 2014 में जो मेरा परिणाम 282 आया, हम 2019 में 303 आए, हमारे अलायंस भी बढ़ गए, 353 चले गए। सवाल यह उठता है कि हम घटे नहीं, हम बढ़े हैं, हमारी विश्वसनीयता बढ़ी है। और जहां तक नीतीश कुमार जी का पक्ष हम देखते हैं, जब से वो उन्होंने एनडीए को छोड़ा है, उनका ग्राफ गिरा है, उनके सीटें गिरी है, हमेशा भरोसे पर टिके हैं। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं, आज नीतीश कुमार जी की भूमिका धर्म युद्ध में मैं कहना चाहता हूं स्पष्टता के साथ दुर्योधन की हो गई है। दुर्योधन को लगता था कि मुझे कैसे भी यह सत्ता मिल जाए, और सत्ता मिलने के कारण जितने भी योद्धा थे वो पूरे योद्धा को जुटा करके अपने पक्ष में खड़ा किया, केवल और केवल सत्ता था। और अंत में क्या परिणाम आया, सभी को लेके वो डूब गए। यही परिणाम आज की परिस्थिति दिख रही है। एक तरफ पूरी टीम खरीद की जा रही है और इसका एक महिमा मंडप किया जा रहा है बिहार की धरती पर। तो आप मानकर चलिए, ये पूरा देश देख रहा है ये किस प्रकार का जुटान है, ये भ्रष्टाचारियों का जुटान है, ये डरे सहमे जनता को लूटे हुए लोग है, ये लोगों को विश्वास है क्योंकि ये लोग हारे हैं। आप अखिलेश जी को ले लीजिए, आप अखिलेश जी को ले लीजिए, बस अब लग रहा है कि नहीं, आप उदाहरण दे रहा हूं, जिस तेजी में ये बैठक चल रही है, या लोगों का मिलना मिलाना है, या बयानों के तीर एक दूसरे पर छोड़े जा रहे हैं, उससे लग रहा है कि बहुत ज्यादा दूर नहीं है, थोड़ा इंतजार ही तो करना है। नहीं, नरेंद्र मोदी जी, मैं ये आपको कहना चाहता हूं स्पष्टता के साथ, नरेंद्र मोदी जी जैसी विश्वसनीयता के साथ पूरी जोश भरोसा के आधार पर देश की जनता के सामने खड़े हैं, आप ये मान लीजिए कितनी भी प्रकार की चुनौती होगी, उस चुनौती के लिए एनडीए डटकर मुकाबला करने के लिए खड़ी है। हमारे जो विजन इनसाइट है, जो वर्किंग स्टाइल है,